प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री के 5वें चैप्टर है ना, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग कि झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। दूसरा प्रश्न है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो इसका उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि उस ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया, है ना। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था। इसका उत्तर देंगे हम लोग, सिपाहियों को लगता था कि कारतूसों पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है और ये पट्टियां दांत से काटनी पड़ती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता था, है ना। इसीलिए उनको क्या था, ऐतराज था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चौथा प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल अपनी पत्नी जीनत महल के साथ रंगून जेल में बिताए, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए इसके बाद है, आइए विचार करें। इसमें पांचवा प्रश्न है कि मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग, अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास विश्वास के प्रमुख कारण निम्न थे। चलिए इसमें पहला कारण देंगे हम लोग कि 1857 से पहले भारतीय सिपाहियों ने कई लड़ाइयों में अंग्रेजों की सहायता की थी, इसीलिए भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय थे, है ना। और दूसरा कारण होगा, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने का अधिकार भी छीन लिया गया था। ये दो पॉइंट आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। चलिए छठा प्रश्न देख रहे हैं कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई। उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस खबर से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी, है ना। ये आपका छठे नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया, इसे आप लोग सही से देख लीजिए। चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है आपका कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। का उत्तर होगा कि अंग्रेजों ने बागी भूस्वामियों का समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने निम्न कार्य किए। तो सबसे पहला कार्य देंगे हम लोग कि अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपने जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा इसमें और लिखेंगे पॉइंट कि जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। चलिए ये दोनों पॉइंट आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं देख के। आठवां नंबर प्रश्न है कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अंग्रेजों ने नीति में क्या क्या बदलाव, निम्न बदलाव लाए। इसमें पहला बदलाव था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए, है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया
उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया था। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया है ना। और इसमें छठा पॉइंट लिखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया। देखिए, अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी मदद मिलता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आगे जितने भी वीडियो डाला जाएगा आप नोटिफिकेशन उससे मिलेगा। चलिए, नौवां प्रश्न है कि पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके में किस तरह की कहानियां और गीत गाते हैं, मतलब ये प्रश्न है आपका, है ना। इसका गीत तो चलिए हम लोग ये गीत गाते हैं कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और एक कहानी यह है जैसे कि अंग्रेजों ने क्या किया था, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है ना अंग्रेजों के द्वारा। तो यह कहानी हमें आज भी उत्तेजित कर दी है। 10वां प्रश्न आपका है, इसमें है कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं आप उन्हें अपने समय में विलक्षण महिलाएं क्यों मानते थे। तो इसका उत्तर देंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ था। उनका बचपन का नाम मनु था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। 14 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बनी। तो उसके बाद क्या होता है कि उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो पति की मृत्यु के बाद उन्होंने झांसी का शासन अपने हाथों में लिया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, है ना। तो ये और वे एक विलक्षण महिला थी। इसका यहाँ आपका देखिए, आप अगर चाहें तो यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। चलिए, इस कुछ और पॉइंट इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख के छोड़ेंगे तो आपका आंसर पूरा सही है। इसमें अलग-अलग जैसे विलक्षण महिला क्यों थी, तो इसका पॉइंट बना करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने महिलाओं की पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर युद्ध भूमि में नेतृत्व किया था, है ना। महिलाएं पहले युद्ध नहीं किया करती थी, तो उन्होंने ऐसे परंपरा को क्या किया, तोड़ा। वे बुद्धिमान, साहसी और दूरदर्शी थी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। और उनका जीवन आज भी साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान का प्रेरणा स्रोत है। बच्चों, यहाँ आपका सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो चुका है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।